दोस्तों ये सीज़न हमारे पौधों के लिए थोड़ा भारी रहता है। विंटर है तो इम्यूनिटी थोड़ी डाउन रहती है प्लांट्स की, तब कुछ भी होने की संभावना रहती है। इस तरह से अच्छे से अगर लीफ निकलते हैं तो कुछ इल्लियाँ खा जाती है। ये खा लिया गया है, ये पत्ता खाने के बाद फ्रेश ग्रोथ बचा नहीं, तो वो सब अपने आप चले गए हैं। और रूट्स में भी प्रॉब्लम आने लगती है, यानी कोई भी अटैक कर सकता है, फंगस भी हो सकता है। तो इसके लिए हम आज उसको फंगस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी फंगीसाइड का घोल बना के ड्रिंचिंग। तो मेरे पास है, इस पॉट में मैंने पानी ले लिया है और मेरे पास है शिक्षा नाम से आता है, कंटेंट अभी याद नहीं है, एंटी फंगस पाउडर है। उसको कुछ लेके हम आश्रय से ही डालता हूँ मैं, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये हमने ले लिया और थोड़ा ले लेते हैं। इसी का पेस्ट बना के मैं कटिंग में भी लगाता हूँ, कट पेस्ट की तरह। तो बस ये मरे हुए चूहे का स्मेल देता है, यही दिक्कत है। अब ये रेडी है किसी भी प्लांट में ड्रिंचिंग के लिए। जैसे नॉर्मल वाटरिंग करते हैं उसी तरह से हम दे देंगे उसको। यहाँ हम पॉट में डाल देंगे, पर पहले थोड़ा वायरिंग कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ जो ग्रोथ हुआ है उसको हम थोड़ा ट्विस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ अनवांटेड ग्रोथ भी है, ये त्रिशूल है, वो मुझे नहीं चाहिए, उसको मैं हटा लेता हूँ। हटा लिया है, अब वायरिंग कर लूँगा मैं। तो चलिए वायरिंग कर लिया है। और प्लांट पिछली बार का वायरिंग मैंने निकाला नहीं है, तो फिर और मौका मिलता है हमें और ज़्यादा ट्विस्टिंग करने का या बेंडिंग करने का। तो प्लांट अभी स्टेबल है, क्योंकि बहुत पहले मैंने वायरिंग किया हुआ था, तो अब और मौका हमें मिल जाता है इस तरह से बेंडिंग करने का या कुछ क्रेजी मूवमेंट लेने के लिए। इस तरीके से देखिए कितना ज़्यादा मैं बेंड कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है, एज एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ ट्विस्टिंग ही ट्विस्टिंग नज़र आएगा। और इसमें से मैं केवल एक अच्छा सा एक स्टेम बनाना चाहता हूँ पहले, फिर इसमें कुछ ग्रोथ होगा। पर इस प्लांट की बेरे से बनती नहीं है, ये थोड़ा दूर दूर सा रह जाता है मुझसे ही। ये थोड़ा चलेगा, बट पता नहीं क्यों इस प्लांट को मैं ज़्यादा टच ही नहीं करता या नज़दीक भी नहीं जाता, कहीं दूर से देखना हो जाता है। पता नहीं क्यों इसका और मेरे बीच में रिश्ता ही कुछ अजीब है, तो पर्सनल टच नहीं मिल पाता, इसकी वजह से ये थोड़ा उखड़ा सा रहता है, ऐसा लगता है मुझे। इतना ज़्यादा ना ग्रोथ किया है, क्योंकि मैंने कुछ फर्टिलाइज़र भी अच्छे से नहीं किया इस प्लांट में, वही मेरी कमी नज़र आई है। इस बार मैं कोशिश करूँगा आने वाले सीज़न से कि मैं सही से फर्टिलाइज़र दूँ सबको, जिससे टाइम टाइम पे न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, तो प्लांट में ग्रोथ बना रहेगा। तो वही कमी है इस बार, तो इस पे ध्यान देना चाहूँगा मैं। और उस प्लांट की हेल्थ को लेकर भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो इसके लिए नीम केक वगैरह या कुछ भी खली इस्तेमाल करना चाहूँगा। ज़्यादा ऑर्गेनिक पे ही रहना चाहता हूँ मैं, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं इनऑर्गेनिक। रिजल्ट मिलता है इंस्टेंटली, कुछ दिनों दे के फिर से प्लांट जैसे शौक में से चला जाता है, ऐसा लगता है मुझे। तो मुझे ऑर्गेनिक ही ज़्यादा पसंद है, और कभी कभार ही देता हूँ मैं काउडर मैनर वगैरह। जो सोइल में होता है वही तो पहले इस्तेमाल होता है, फिर तो बारिश आ जाती है, बारिश में तो कुछ इतना अच्छे से फर्टिलाइज करना हो नहीं पाता, वैसे ही करते करते ठंड आ जाती है, इसमें मैं थोड़ा रेगुलर नहीं हो पाता फर्टिलाइज़र देने को लेके। तो ये इतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाया है, तो मुझे ध्यान देना होगा उसको लेके भी।
तो ऐसा तो होता रहेगा, किसी प्लांट को ज़्यादा ट्रीटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, उसको नहीं मिल पाता दोस्तों, क्योंकि प्लांट ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं। इतने ज़्यादा भी नहीं कह सकते, पर एक पे वर्क करने के बाद दूसरी बार बारी आने में थोड़ा वक्त भी लग जाता है दोस्तों। देखिए इस तरह से मैंने ट्विस्टिंग करके एक ट्रायगोनल बनाने की कोशिश की है। तो चलिए अब कर लेते हैं एंटी फंगल ट्रीटमेंट, यानी उसको पानी ही देना है हमें। पर ब्लू कलर का जो एंटी फंगस का घोल मिला है उसका, बस यही ऐसे ही कर लिया, अब हो गया ये। उसको वाटरिंग नहीं करेंगे अभी, यही वाटरिंग हो गया उसका। पत्तों में भी जो डिफेक्ट है वो इल्लियों की वजह से था, अब वो चला गया है। तो देखते हैं इस बार आने वाले सीजन में इसके साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। कुछ अलग से स्टाइल बनाना तो चाहता हूँ, बट ग्रोथ नहीं करवा पाया हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।